यहाँ पे देखें ये एक सिंगल पेज टूल वेबसाइट है जो कि सिंपल एक कैलकुलेटर और ये एडसेंस से अप्रूव है। और इसी तरह की और साइट्स हैं। यहाँ पे देखें ये भी एक एज कैलकुलेटर है, ये भी एडसेंस से अप्रूव है, ये भी एज कैलकुलेटर है और ये भी एडसेंस से अप्रूव है। यहाँ पे देखें एक हमारी जो सिंगल पेज वेबसाइट है वो भी एडसेंस से अप्रूव हुई है। इसके ऊपर हमने एमआई की भी ऐड लगाई हुई है और ये सिंगल पेज वेबसाइट है। और अगर मैं आपको इसका एडसेंस दिखाऊं तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। ये मैं साइट के अंदर हूँ तो यहाँ पे भी ये सेम साइट जो है वो एडसेंस से अप्रूव हो गई है। और इसी तरह की हम सिंगल पेज वेबसाइट बना के उससे एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों क्यूआर कोड स्क्रिप्ट के थ्रू एडसेंस के अप्रूवल मिल रहे थे, तो हम भी इसी तरह से अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे और उस वेबसाइट को हम एडसेंस से अप्रूव करवाएंगे। स्क्रिप्ट का मतलब है कि हम स्क्रिप्ट बेस्ड जो वेबसाइट है वो तैयार करेंगे, देन हम उसको जो है एडसेंस से अप्रूव करवाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से अपनी एक टूल बेस्ड सिंगल पेज वेबसाइट बना सकते हैं और देन हम उससे एडसेंस का अप्रूवल जो है वो कैसे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? अच्छा, तो गाइस आपको पता है कि पिछले दिनों एड्स गेमिंग स्क्रिप्ट चल रही थी जिसके थ्रू एडसेंस के अप्रूवल हो रहे थे, लेकिन अब कोई भी ऐसी जो स्क्रिप्ट है वो काम नहीं कर रही। तो इस वजह से वो स्क्रिप्ट काम कर रही है जो आप खुद तैयार कर रहे हैं। जो एक नई स्क्रिप्ट होती है, आपका खुद का आइडिया होता है और उससे आपको फौरन एडसेंस का अप्रूवल जो है वो मिल जाता है। आप कोई भी टूल बेस्ड वेबसाइट बना लें, सिंगल पेज वेबसाइट बना लें, आपको बड़ी ही आसानी से जो है एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। आपको पता है कि अगर हम ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो उसमें जो है हमें लो वैल्यू कंटेंट का सामना करना पड़ता है और इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन सिंगल पेज वेबसाइट का एक हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें एक तो जल्द अप्रूवल मिल जाता है, फिर उसके ऊपर हमें किसी किस्म की कोई ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं होती। अदरवाइज़ आप थोड़ी बहुत ही दे लें, वो भी neon.today से दे लें तो कोई बात नहीं है, ना भी दें तो खैर आपको फ़ौरन एडसेंस से अप्रूवल जो है वो मिल जाता है। तो आज हम सीखते हैं कि हम किस तरह से अपनी टूल बेस्ड वेबसाइट बनाएंगे और कौन सा टूल बनाएंगे। कुछ लोगों को ये भी आइडिया नहीं होता, तो हमने सिंपल ज़रोग को ओपन कर लेना है। आपको पता है कि ज़रोग थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि ये जैसे चैट जीपीटी है आप उससे भी बनवा सकते हैं, लेकिन ज़रोग का मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये एक जो वेबसाइट है वो अच्छी बना के देगा, क्योंकि कोडिंग के अंदर ये अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग उससे मशवरा लेंगे कि हमें आइडिया दो कि हम एक टूल बेस्ड वेबसाइट जो है वो कौन सी बनाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट लिखा है कि मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ और वो टूल बेस्ड वेबसाइट चाहता हूँ जो सिंगल पेज वेबसाइट हो और उससे मुझे जल्द एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाए। मुझे कुछ टूल्स का आइडिया दो। तो हमने इसको इंटर के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। आप देखते हैं कि ये हमें कुछ जो है वो टूल्स का आइडिया दे देगा। फिर हम उनमें से अपनी मर्ज़ी का अगर हमें कुछ अच्छा लगेगा तो हम उसे डिसाइड करके एक टूल बेस्ड जो वेबसाइट है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमें थोड़ा-सा वो सारी हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बता रहा है। 10 से 15 पेजेस का कंटेंट ऐड करें, जैसे कि टूल डिस्क्रिप्शन, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे पेजेस तो हमने वैसे भी ऐड कर देने हैं। उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि जो भी हम टूल बेस्ड वेबसाइट बनाएँगे उसका कंटेंट जो है वो हम अच्छा लिखेंगे। और कुछ चीज़ें मैं आपको लास्ट पे जो है वो समझा देता हूँ कि जिनको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको जल्द से जल्द आपके एडसेंस का अप्रूवल जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाता है जी बीएमआई कैलकुलेटर, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर। उसके बाद पासवर्ड जनरेटर आ जाता है, क्यूआर कोड जनरेटर आ जाता है जिससे अभी भी अप्रूवल मिलता है। इसके बाद यूनिट कन्वर्टर आ जाता है, वर्ड काउंटर आ जाता है। इसके बाद कलर पैलेट जनरेटर है, लोन ईएमआई कैलकुलेटर है। ये सारे हैं। अब आप इससे मज़ीद भी आइडिया ले सकते हैं। मुझे और आइडिया दो और यूनिक टूल हो। अब इसे हमने थोड़ा-सा मज़ीद जो है वो मज़ीद आइडिया माँग लिया। हम जो सिंपल हमारी जो वेबसाइट है वो इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर-अंदर हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर लेंगे और बड़ा ही आसान है, क्योंकि हमने कौन-सा खुद करनी है। इसको हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं। ये भी अच्छा टूल है। यहाँ पे देखें रिज़्यूम स्ट्रेंथ एनालाइज़र, कि ये जो होती है ना सीवीयाँ होती हैं, ये उसको एनालाइज़ कर लेगा। मंथली बजट प्लानर, आपका बजट जो है वो प्लान करेगा। बिज़नेस ब्रांड नेम जनरेटर, उसके बाद कार्बन फुटप्रिंट एस्टिमेटर, उसके बाद ये सारी चीज़ें। तो मेरा ख़्याल है कि हमें ये मंथली बजट प्लानर के ऊपर जाना चाहिए। हम इसको ज़रा चूज़ करते हैं और मैंने इसको ये दे दिया मंथली बजट प्लानर। मुझे ये टूल थोड़ा बेस्ट लग रहा है। मुझे इस पे एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन करके दो। वेबसाइट एडवांस लुक होनी चाहिए, 3D एनिमेटेड हो, प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए। होम पेज पे टूल के साथ साथ अच्छा कंटेंट भी लिखा हो, क्वालिटी कंटेंट हो, अराउंड 1500 से 2000 वर्ड्स का। और कंटेंट यूनिक होना चाहिए, कॉपीराइटेड नहीं होना चाहिए। मुझे जितना पता
मैंने लिख दिया, बाकी आप अपने आइडियाज़ यूज़ कर सकते हो। वेबसाइट ऐसी ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए। ये मैंने सिंपल इस वजह से लिखा है कि बड़े ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो वो सोचते हैं कि हम तो प्रॉम्प्ट लिख ही नहीं सकते, हमें कोई बना-बनाया प्रॉम्प्ट जो है वो मिल जाए। तो आपको छोटा-सा आइडिया ये है कि जब भी आप एआई से बात कर रहे हो, तो अपनी जो भी चीज़ आपके माइंड के अंदर है, आप उससे अपनी लैंग्वेज के अंदर शेयर करें और वो आपको एक अच्छी चीज़ बना के जो है वो दे सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें इंग्लिश में आना चाहिए, हमें जो फ़ारसी में आना चाहिए, आप उर्दू में लिख दें, आप पंजाबी में लिख दें, लेकिन कोशिश करें कि आप लिखें अच्छा, जिसको वो अंडरस्टैंड करके आपको एक अच्छी चीज़ जो है वो बना दे। यहाँ पे हमने उसे एक प्रॉम्प्ट दे दिया है, जो कि मैंने आपको पढ़ के भी सुना दिया। अब ये हमें हमारे दी गई रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हमें हमारी जो वेबसाइट है वो बना के दे देगा। यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो तैयार होना स्टार्ट हो गई और ये अभी एचटीएमएल बना रहा है। मे बी ये इसके साथ सीएसएस भी बनाए, जावास्क्रिप्ट भी बनाए। अगर नहीं बनाएगा तो हम इससे वो भी साथ जो है वो बनवाएँगे। तो फिलहाल वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या बनाता है। तो उसके बाद हम इसको बोलेंगे कि हमें 3 चीज़ों के अंदर वेबसाइट चाहिए, एचटीएमएल के अंदर, सीएसएस के अंदर और साथ जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब ये तीनों चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं तो एक वेबसाइट की जो लुक है वो बहुत ही अच्छी निकल के आती है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक ब्राउज़र शेयर कर रहा हूँ जिसका काम ये है कि अगर आप लोग मल्टी अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर आप लोग यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हैं, आप एड्स अनलोडिंग कर रहे हैं और आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, वो आप एक कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं, तो आपको किसी न किसी जगह पे बैन पड़ जाता है। तो ये जो ब्राउज़र है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आप फ़ेसबुक के मल्टीपल पेजेज़ आप रन कर रहे हैं, तो आप एक ही कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल पेजेज़ लॉगिन करके रख सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स लॉगिन करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप एड्स अनलोडिंग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा ब्राउज़र है। आप मल्टीपल चीज़ें जो है मल्टीपल काम के लिए ये एक एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र है और इस पे प्रोफ़ाइल बनाना, इसके ऊपर प्रॉक्सी लगाना, ये सारी चीज़ें बड़ी ही आसान है। जैसा कि यहाँ पे हम क्रिएट प्रोफ़ाइल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने अपनी प्रोफ़ाइल का नाम कोई भी रख देना है, जैसे मैं यहाँ पे अहमद रख रहा हूँ या मैं यहाँ पे फ़ेसबुक रख देता हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी प्रोफ़ाइल का जो नाम है वो रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर प्रॉक्सी लगाना चाह रहे हैं, अगर आपके पास कोई कस्टम प्रॉक्सी है जैसे 922 की प्रॉक्सी है या कोई भी प्रॉक्सी है, तो वो यहाँ पे आप आके पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस ब्राउज़र के अंदर भी प्रॉक्सीज़ अवेलेबल हैं, आप यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास ये हाइव प्रॉक्सी अवेलेबल है जिसका 1 जीबी डाटा मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं इसकी जो कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे रीजन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं और सॉरी आप सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे मेरी यूनाइटेड स्टेट की कंट्री सेलेक्ट हो चुकी है और हमने यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स के ऊपर आके हमने न्यू फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि इसके अंदर लेटेस्ट फिंगरप्रिंट और यूज़र एजेंट अवेलेबल हैं, जिससे आपका जो अकाउंट है वो ना तो बैन होने वाला है और ना ही वो डिटेक्ट होगा कि एक सिस्टम के अंदर आपके मल्टीपल अकाउंट जो हैं वो लॉगिन है। इसके बाद हम लोगों ने क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है और देन हमने यहाँ पे इसको एक बारी रिफ्रेश करके देखना है कि हमारी जो लोकेशन है वो किस कंट्री की शो हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यूएसए यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसको ओपन करते हैं और फिर अपने ब्राउज़र के ऊपर देख ले स्कोर है वो क्या आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा स्कोर है वो 100% है, यानी कि हमारी जो आईपी है वो यूएसए की लग चुकी है। हमारा सिस्टम भी इससे डिफरेंट हो चुका है। यहाँ पे देखिए मेरी विंडो 11 है लेकिन यहाँ पे विंडो 10 शो हो रही है। इसके अंदर जो यूज़र एजेंट है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहें, मल्टी अकाउंटिंग के लिए, एड्स लोडिंग के लिए, यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और इतना महंगा नहीं है। ये ऑक्टो ब्राउज़र की वेबसाइट है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आपने सिंपल प्राइजेस के ऊपर चले जाना है। यहाँ पे मैंने इसकी इंग्लिश लैंग्वेज कर दी और यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी प्राइस आ रही है और ये 1 साल की प्राइस है, जिसके अंदर हमें अगर हम 1 साल के लिए परचेज़ करते हैं तो ये हमें पर मंथ इतने डॉलर में पड़ेगा। अगर आप 1 माह के लिए लेना चाह रहे हैं तो आप मंथ के ऊपर आ जाएँ। ये इसका लाइट प्लान है जो कि सबसे कम पैसों में मिल जाता है आपको, जिसके अंदर आप 3 प्रोफ़ाइल बना सकते हैं। 3 प्रोफ़ाइल का मतलब ये है कि आप 3 प्रोफ़ाइल एट अ टाइम बना के अपने सिस्टम में रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप 3 प्रोफ़ाइल बना के उनको क्लोज़ करके फिर 3 बना लें, फिर क्लोज़ कर दें, फिर 3 बना लें। इस तरह आप रेगुलर 1 माह के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम में 3 प्रोफ़ाइल एट अ टाइम रखना चाहते हैं तो फिर ये वाला प्लान है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको मल्टीपल प्रोफ़ाइल चाहिए तो आप ये 100 प्रोफ़ाइल वाला जो प्लान है वो परचेज़ कर सकते हैं। ये आपको 79 यूरो के अंदर 79 यूरो के अंदर आपको पर मंथ के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो उसने ये तैयार कर दिया है। होम आ गया, टूल आ गया, गाइड आ गया, अबाउट कंटेंट, प्राइवेसी। यहाँ पे हम अपनी जो लिंक्स हैं वो ऐड कर देंगे।
इसके बाद यहाँ पे मंथली इनकम आ गया, टोटल मंथली एक्सपेंस आ गया और नीचे उसके बाद हमारा जो कंटेंट है वो आ चुका है और ये प्रॉपर वर्किंग टूल होगा। यहाँ पे देखिए मैं अपनी मंथली इनकम लिखता हूँ जी, मेरी 2000 जो है मंथली इनकम है और मेरा टोटल एक्सपेंस 1500 है, तो मैं कैलकुलेट बजट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी 1500 जो है वो सेविंग है। तो इसी तरह से ये कैलकुलेट जो है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो अपनी सेविंग आके चेक कर सकते हैं। तो ये मंथली बजट प्लानर टूल है। इसके अलावा इसने अबाउट अस का पेज भी बना दिया है, कॉन्टैक्ट अस का भी बना दिया, प्राइवेसी का भी और टर्म्स एंड कंडीशन का भी बना दिया है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आना चाहें जी, हम लोग इसके अंदर थोड़ा-सा मज़ीद जो है वो हैवी लुक चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट और लिखा है, इसको मज़ीद एनिमेटेड और प्रोफेशनल लुक में चेंज करो। मेरी वेबसाइट एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट पे होनी चाहिए। मुझे प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन का पेज भी चाहिए। मेरा ईमेल ये है और मेरी डोमेन का नाम ये है। आपको पता है कि आपके प्राइवेसी पॉलिसी पेज के अंदर या आपके डिस्क्लेमर के अंदर आपकी डोमेन और आपका ईमेल जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है। तो हमने इसको सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी है ताकि हमें अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी मज़ीद चेंजिंग करने की जो है वो ज़रूरत ना पड़े। हम सिर्फ़ अपनी वेबसाइट को जो उठा के बिल्ड करें और उसको एडसन के थ्रू जो है वो अप्लाई कर दें और हमें कुछ भी चेंजिंग ना करनी पड़े। तो यहाँ पे मैंने इसे ये छोटा-सा एक प्रॉम्प्ट दे के एंटर प्रेस कर दिया है। अब हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये हमारी जो वेबसाइट है वो हमें तैयार करके दे देगा। यहाँ पे देखें, इसने हमें कंप्लीट वेबसाइट अगेन डिज़ाइन करके दे दी और यहाँ पे एनिमेशन देखें, बड़ी प्यारी सी एनिमेशन आ रही है, ये देखें। और ये आपका जो स्मूथ स्क्रॉल हो रहा है उसके बाद बड़ी प्यारी एनिमेशन आ रही है और फिर आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो ऊपर आ चुकी हैं। होम आ गया, उसके बाद आपका टूल आ गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल चुकी हैं। हम अबाउट अस में चले जाते हैं। बड़ा ही प्यारा इसने अबाउट अस भी लिख दिया, नीचे हमारी वेबसाइट का नाम भी आ चुका। अब कॉन्टैक्ट अस में इसने फॉर्म बना दिया और क्योंकि हमने ईमेल प्रोवाइड कर दी तो इसने कंप्लीट फॉर्म बना दिया। इसके बाद हमारा प्राइवेसी पॉलिसी और ये इतना काफ़ी है एडसन अप्रूवल के लिए। देन हमारी टर्म्स एंड कंडीशन आ गई और हमारा डिस्क्लेमर आ गया। ये अब समझ लें कि हमारी पूरी वेबसाइट जो है वो बन चुकी है। अब हमने सिर्फ इसको होस्टिंगर में लेके जाना है और होस्टिंगर में ले जाके हमने अपनी डोमेन के साथ इसको जो है वो होस्ट कर देना है। और ये सारी चीज़ें हमने अब क्या करना है, हमने एक-एक ये फ़ाइल को जो है वो डाउनलोड करना है। हम डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, इंडेक्स को डाउनलोड कर लिया, उसके बाद अबाउट अस का कर लिया, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस को कर लिया, फिर प्राइवेसी पॉलिसी को हमने और देन हमने टर्म्स एंड कंडीशन को और फिर हमने डिस्क्लेमर को जो है वो डाउनलोड कर लिया। ये सारी फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद हम चले जाएंगे होस्टिंगर के अंदर। यहाँ पे हम ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके कस्टम पीएचपी एंड एचटीएमएल वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम यूज़ टेम्परेरी डोमेन करते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी डोमेन जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं अपनी डोमेन नहीं लगा रहा, जिस वजह से मैं यहाँ पे टेम्परेरी डोमेन के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर दिए। जिस तरह मैंने एक टूल बनाया, अब इसी तरह मल्टीपल जो टूल्स वेबसाइट हैं वो बना के एडसन की अप्रूवल जो है वो ले सकते हैं। अब हमने ये देखें, ये हमारी एक वेबसाइट है जो कि बन चुकी है। अब हम इसके अंदर फाइल मैनेजर के अंदर जाके हम अपनी जो फाइल है वो डालेंगे। आपकी जो मेन वेबसाइट होगी वो इसी तरह होगी। यहाँ पे आपकी डोमेन आ रही होगी और आप अपनी फाइल मैनेजर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आप चले जाएंगे पब्लिक एचटीएमएल के अंदर और यहाँ पे आप इसको चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। इसको मैंने डिलीट कर दिया और ये मैंने अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक किया, फाइल के बटन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे इसको जो है वो दौरा पड़ गया है। यहाँ पे मैंने फाइल के बटन के ऊपर क्लिक किया और हम इसको तमाम फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमारी सारी फाइल जो है वो अपलोड हो चुकी हैं। अब हम दोबारा जाएंगे और अपनी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो हमारी वेबसाइट जो है वो काम कर रही है। ये बड़ा ही प्यारा सा जो टूल है वो है और यहाँ पे देखें एनिमेशंस आ रही हैं। हमारा कंटेंट जो है वो तकरीबन 1500 से 2000 वर्ड्स का कंटेंट लिखा गया है और आप चाहें तो मज़ीद भी लिखवा सकते हैं। नीचे भी हमारे फुटर लिंक्स भी आ रहे हैं, हमारे ऊपर भी जो लिंक हैं वो आ रहे हैं। अगर आप टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, गाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, अबाउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने अबाउट अस पेज के अंदर चले जाएंगे, कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस के अंदर आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, सारा मेन्यू, सारी वेबसाइट जो है अभी वर्किंग वेबसाइट है। आप चाहें तो अपना ये जो यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हैं। आप चाहे उसको बोलें, ज़ेरोक्स को बोलें कि मुझे यहाँ पे अपना लोगो यूज़ करना है। तो ये तरीका होता है कि एक सिंपल टूल बेस्ड वेबसाइट बनाने का और ये एचटीएमएल पे बेस करती है और इसके ऊपर आपको अराउंड 10 दिन के अंदर अंदर आपको एडसन का अप्रूवल मिल जाता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर हम इसको एडसन में अप्लाई करेंगे
तो हम एडसन का कोड या फिर इसको अगर सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स करते हैं तो उसका जो कोड है वो कहाँ पे लगाएंगे। दो ऑप्शन होती है, सर्च कंसोल का जो फाइल होती है वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम चले जाते हैं index.html के अंदर तो यहाँ पे हमें जो है वो यहाँ पे हेड मिल जाता है। तो ये हमारा आ गया हेडर। यहाँ पे हम अपने सारे कोड जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। हम अपने एडसन का कोड भी डाल सकते हैं, हम अपने गूगल एनालिटिक का कोड भी डाल सकते हैं, हम सर्च कंसोल का भी कोड जो है वो इस जगह पे डाल सकते हैं। तो जो भी कोड जो हमें हेडर के अंदर डालना है वो आप इस जगह पे जो है वो डाल सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा अगर आपने ads.txt लगानी है तो आप सिंपल यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर इधर चले जाएं, दोबारा चले जाते हैं, न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ads.txt के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी जो है वो txt लगा के सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा टेस्ट भी करवा देता हूँ ads.txt। ये देखिए, ये जो मैंने लिखा था आप इस तरह यहाँ पे ads.txt भी लगा सकते हैं अपने गूगल एडसन की और किसी भी चीज़ की जाए जो आप करना चाह रहे हैं। तो ये है सारे सिंपल सा तरीका और बड़ा ही आसान सा तरीका, कोई भी मुश्किल वाली जो चीज़ है वो इसके अंदर नहीं है। सिर्फ आपने टूल बेस्ड वेबसाइट बना के उसके अंदर इंडेक्स करके और आपने थोड़े दिन वेट करके, अराउंड 5 को दिन वेट करके, जब आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो जाएगी आपने उसको एडसन के अंदर अप्लाई कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% एडसन का अप्रूवल चाहिए तो आप उसके अंदर neon.today पे जाएं। यहाँ पे जा सकते हैं neon.today के अंदर और इसके ऊपर जाने के बाद आप इसके ऊपर साइन अप करके इससे थोड़ी सी जो ट्रैफिक है वो दे सकते हैं और बड़ी ही सस्ती ट्रैफिक ये देता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं होती, शो होती है सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो आप यहाँ से ट्रैफिक दे के अपनी वेबसाइट को एडसन से अप्रूव जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा बताने का तरीका बड़ा ही आसान सा लगा होगा और आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज। दिखना है तो आजा चैनल पे मिलता गेम स्टडी प्लस हसल नॉट जस्ट नेम एंड फेम। तेरा भी टाइम आएगा बस तू बर्न बन तू भी हीरो जस्ट लाइक लेजेंड अर्न्ड।